Hey folks, welcome to our channel FinRibus। ये है एपिसोड 37 ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम एंड इकोनॉमी, जहां आज हम डिस्कस कर रहे हैं ऑप्शंस ट्रेडिंग। ये ऑप्शन ट्रेडिंग का थर्ड पार्ट है। ओके, ऑलरेडी हमने दो पार्ट में एक स्टोरी कंटिन्यू कर रहे हैं, जिसमें उस स्टोरी का कैरेक्टर फार्मर और FinRibus है, जिनके बीच में एक एग्रीमेंट होती है। एग्रीमेंट इन द सेंस 1 लाख रुपए टोकन मनी दी जाती है, और वो एग्रीमेंट किसके लिए होता है? 1 एकड़ लैंड के लिए होता है, जिसकी करंट वैल्यू 5 लाख होती है। और रूमर ये होता है कि हाईवे बनने वाला है नेक्स्ट 6 महीनों में। ओके, तो उसमें फार्मर और FinRibus एग्री कर जाते हैं, जिसके लिए 3 आउटकम्स हमने देखा था। पहले आउटकम में हमने देखा था कि लैंड की प्राइस बढ़ जाती है 10 लाख तक। दूसरे आउटकम में हमने देखा था कि 3 लाख तक रिड्यूस हो जाती है लैंड की वैल्यू। और थर्ड आउटकम है कि प्राइस में कोई चेंज नहीं होने वाला है, वो 5 लाख की 5 लाख ही रहने वाली है। ओके, पहला सिनारियो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था, जिसमें प्राइस 10 लाख रुपए चली जाती है। ओके, हाईवे वाकई में 1 एकड़ लैंड के पास बन जाता है, और उस सिचुएशन में FinRibus के लिए ये विनिंग सिचुएशन हो जाती है, क्योंकि उसने 6 महीने में 4 लाख रुपए प्रॉफिट बुक किए होते हैं। ओके, और जस्ट बिकॉज ऑफ टोकन मनी, जस्ट बिकॉज ऑफ सेल एग्रीमेंट जो कि नॉन रिफंडेबल है, फार्मर के ऊपर ऑब्लिगेशन टू सेल हो जाता है, और इसी ऑब्लिगेशन टू सेल की वजह से ही वो उसे नोशनल लॉस होता है 4 लाख रुपए का। नोशनल लॉस इन द सेंस, अगर वो उसने ये टोकन मनी नहीं ली होती जो कि नॉन रिफंडेबल है, उसने सेल एग्रीमेंट को में अपनी एग्रीमेंट साइन नहीं की होती, तो शायद वो अगर फ्रेश आज की डेट में हाईवे बनने के बाद अगर वो अपने लैंड को बेचने की कोशिश करता, तो उस सिचुएशन में उसे 10 लाख रुपए का 10 लाख रुपए की वैल्यू मिलती, जिसमें 5 लाख तो उसका कॉस्ट है और उसे 5 लाख रुपए प्रॉफिट होते। लेकिन आज की सिचुएशन में जस्ट बिकॉज ऑफ ऑब्लिगेशन टू सेल उसे नोशनल लॉस हो रहा है 4 लाख रुपए का। ओके, तो इस पहले पॉसिबल आउटकम में हमने देखा कि वो विनिंग सिचुएशन FinRibus के लिए थी, जिसके पास राइट था, और जो है लॉस फेस करना पड़ा था किसे? फार्मर को, जिसके पास ऑब्लिगेशन टू सेल था। देख लेते हैं हम नेक्स्ट सिचुएशन, जिसमें प्राइस की वैल्यू रिड्यूस हो जाती है 3 लाख रुपए तक। अब ये रिड्यूस क्यों होगी? क्योंकि 1 एकड़ लैंड के पास हाईवे नहीं बनेगा, ये कंफर्म हो जाता है। सो इससे क्या होती है? डिसअपॉइंटमेंट बढ़ती है। आसपास जितने भी लैंड है, लैंड ओनर्स ये सोचते हैं कि जल्दी से जल्दी अपना लैंड बेच करके वहां से निकलने की कोशिश करें। ओके, क्योंकि वो लैंड की वैल्यू कोलैप्स हो गई है। ओके, सो उस सिचुएशन में उसको डिस्कस कर लेते हैं। मार्केट प्राइस कितनी है आज की डेट में? हाईवे ना बनने से 3 लाख रुपए है। सेल एग्रीमेंट की वैल्यू कितनी थी? 5 लाख रुपए थी। एग्रीमेंट फीस, जो एग्रीमेंट फीस है वो कितना डिसाइड हुआ था? 1 लाख रुपए डिसाइड हुआ था, जो कि नॉन रिफंडेबल है, जिसे हम अपफ्रंट फी भी कह सकते हैं या फिर टोकन मनी भी कह सकते हैं। एज यूजुअल फार्मर के ऊपर ऑब्लिगेशन टू सेल है, FinRibus के पास राइट है। राइट किस चीज का? राइट टू एग्जीक्यूट और नॉट टू एग्जीक्यूट, यानी कि FinRibus से डिसाइड करेगा कि उसे बाय करना है या सेल करना है। ओके, अब देख लेते हैं कि FinRibus के लिए परफेक्ट चॉइस क्या है। सबसे पहले तो FinRibus ने क्या किया? 1 लाख रुपए अपफ्रंट फी ऑलरेडी पे कर चुका है। 5 लाख रुपए सेल की वैल्यू है, तब एग्रीमेंट में जो मेंशन है। ओके, सेल एग्रीमेंट वैल्यू कितनी है? 5 लाख रुपए। टोटल FinRibus ने कितने दिए? 6 लाख रुपए दिए। आज की सिचुएशन में हाईवे ना नहीं बनने वाला है, ये कंफर्म हो गया है। तो उस सिचुएशन में 3 लाख रुपए जो कि आज की वैल्यू है, उसमें में से 6 लाख रुपए ऑलरेडी फार्मर को FinRibus दे चुका है, तो इसमें 3 लाख रुपए का लॉस हो रहा है। किसे? FinRibus को। ओके, तो उस सिचुएशन में FinRibus के लिए क्या है? ये अच्छी सिचुएशन नहीं है। अगर वो डिसीजन लेने जाए तो उसमें उसको ये कौन सा डिसीजन लेना पड़ेगा? उसे अपना एक्सरसाइज राइट टू बाय है ना, उसे भूल जाना पड़ेगा। उसे वो जो टोकन मनी उसने दिया है वो भूल जाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उसका लॉस हो रहा है। उस 1 लाख के चक्कर में उसे 3 लाख का नुकसान हो रहा है। ओके, तो एक बिजनेसमैन ऐसा नहीं चाहेगा कि उसे नुकसान फेस करना पड़े, और इसी सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए उसने सेल एग्रीमेंट बनाए थे कि उसे फ्यूचर में लॉस फेस ना करना पड़े उसे, क्योंकि FinRibus को ये पता है कि उसका लॉस तो लिमिटेड है, लेकिन उसे सडनली कोई सरप्राइजेस तो नहीं मिलेंगे। ओके, अब देख लेते हैं फार्मर के पर्सपेक्टिव से। फार्मर के पास एज यूजुअल ऑब्लिगेशन टू सेल है। रिसीव कितना किया है? फार्मर ने 1 लाख रुपीज टोकन मनी रिसीव की है, 5 लाख रुपए सेल एग्रीमेंट में जो वैल्यू थी 1 एकड़ लैंड की, टोटल 6 लाख रुपए रिसीव की है। आज की वैल्यू कितनी है? आज की वैल्यू हाईवे ना बनने से 3 लाख रुपए है, लेकिन फार्मर को कितने मिल रहे हैं? 6 लाख रुपए मिल रहे हैं, यानी कि उसे आज की डेट में 3 लाख रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। तो यहाँ पर विनिंग सिचुएशन किसकी है? फार्मर की है। तो फार्मर तो ये चाहेगा ही कि FinRibus एग्जीक्यूट कर जाए, वो बाय कर ले। ओके, सो यहाँ पर ये सिचुएशन में FinRibus नुकसान पर है और फार्मर के लिए ये विनिंग सिचुएशन है। ओके,
आगे आने वाले एपिसोड में हम अगला सिचुएशन डिस्कस करेंगे जिसमें हाईवे एज अ र्यूमर ही कंटिन्यू कर जाएगा और जिसमें लैंड की वैल्यू ना बढ़ रही है ना घट रही है। तो उस सिचुएशन में देखते हैं फायदे में कौन है और नुकसान में कौन है और ये ऑप्शन ट्रेडिंग से किस तरह से कनेक्टेड है। ओके, तब तक आप फिनरबिस की सीरीज फाइनेंशियल सिस्टम एंड इकोनॉमी को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू सो मच।